हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 2020 का सेट बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पीछे वाले सभी सेट देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। देखिए स्टार्ट है हमारा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। देखिए इसमें ग्राउंड नट ऐसा है जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं। वीट, मेज, कास्टर सब ये एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। इसका तो ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ डायप्टेरन। तो फ्लाई जो है वो डायप्टेरन है। और जो टोबैको बड वोम है, आर्वी वोम है, ये हैं लेपिडोप्टेरन्स। तो इसका जो डी ऑप्शन ये सही है, डायप्टेरन जो फ्लाई होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टिमुलेटिंग एक्शन। किसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है? कोकेन का जो होता है एक्शन स्टिमुलेटिंग होता है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है इन पी प्लांट विच कलर ऑफ द पोड इज डोमिनेंट ट्रेड। तो याद रखना है जो पोड कलर होता है वो ग्रीन पोड कलर डोमिनेंट होता है, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। मेल हेट्रोगेमिटी इज फाउंड इन ड्रोसोफिला में एक्स वाई होता है, ग्रास ऑपर में एक्स ओ, फुमेन में भी एक्स वाई, तो सभी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तीनों के मेल में जो है हेट्रोगेमिटी होती है। हेट्रोगेमिटी का मतलब है दो टाइप के गैमेट बनते हों, जैसे ड्रोसोफिला में एक्स गैमेट बनेगा, वाई गैमेट बनेगा। इसी तरह ग्रास ऑपर में एक्स गैमेट बनता है। वो का मतलब है कि यहाँ पर कोई ये जो है वो एब्सेंट होता है गैमेट। वुमेन में एक एक्स गैमेट बनेगा और वाइस तरह दो दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, वो हेट्रोगैमेट होते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 6th क्वेश्चन है वेयर आर द सैक्रेड ग्रुप्स फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में अरावली हिल्स में पाए जाते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। विच अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन हिस्टोन प्रोटीन्स। लाइसिन्स एंड अर्जिनाइंस हैं, ये अबंडेंस में पाए जाते हैं प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। व्हाट इज एक्सोन। ये कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं, यानी जो कोड कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो। विच अपीयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए आर कॉल्ड द एक्सोन्स। नेम द शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन मेड सी वोएग। तो ये HMS बीगल है। नेम द बिगेस्ट डायनासोर्स। टायरेनोसोरस रेक्स इसका जो है एग्जाम्पल है। जिफ्ट की फुल फॉर्म लिखनी है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर्स। अगला क्वेश्चन जो है विच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू मेक कर्ड। लैक्टोबैसिलस। ये दो क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कौन सी कोशिकाएं विच सेल्स लाइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो दो सेल हैं, मेलजम सेल्स और सर्टोली सेल्स हैं, ये इनर लाइनिंग बनाती हैं। राइट देयर फंक्शंस। और मेलजम सेल्स हैं वो स्पर्म बनाते हैं म्यूटिक डिवीजन से, और सर्टोली सेल है वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अगला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। अगला हाउ डज कॉपर रिलीजिंग आयोडी हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। देखिए एग्जाम्पल दे रखे कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। कॉपर वायंस रिलीज हो जाते हैं और स्पर्म सप्रेस कर देते हैं स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। जो मोटिलिटी है स्पर्म को उसकी सप्रेस कर देंगे, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म उसके वो भी सप्रेस कर देंगे, तो ये इसका फंक्शन है। अगला देखिए आर द थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस। ये होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया। स्टेट द काइंड ऑफ इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगी इसकी। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। What is the role of exonucleases and the endonucleases? Exonucleases remove the nucleotides from the ends of the DNA. Endonucleases make cut at specific position within the DNA. तो ये इसका रोल आ जाएगा। What is elution? Elution is the process of cut out the separated bands of DNA from the agarose gel. वहाँ से उसको cut out करना है and extracted from the gel piece. उस जेल पीस से एक्सट्रैक्ट करना है, इस प्रोसेस को एल्यूशन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट और ये आ जाएगा अब
इनकम्प्लीट क्या होता है, वेयर नीदर ऑफ द टू एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, मतलब दोनों में से कोई भी कम्प्लीटली डोमिनेंट ना हो ओवर द अदर। हेट्रोजाइगस ऑफ सफरिंग शो एन इंटरमीडिएट, जो हेट्रोजाइगस है वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो करेगा, ए ब्लेंड ऑफ द टू पेरेंटल ट्रेट्स, जैसे कि पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर है स्नैपड्रैगन प्लांट का, तो जब वो F1 बनता है, हेट्रोजाइगस बनता है, तो रेड और वाइट है, रेड और वाइट फ्लावर है तो पिंक फ्लावर आ जाएगा, उनके बीच का कलर आ जाएगा। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, इक्वल डोमिनेंस और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द अलील्स, यानी दो अलील हम दोनों का डोमिनेंस भी इक्वल है और एक्सप्रेशन भी इक्वल है। ऑफ ए जीन इन हेट्रोजाइगोट नीदर अलील मास्क द अदर एंड दे डू नॉट ब्लेंड, ना तो वो एक दूसरे का उसको मास्क कर दे और ना ही वो ब्लेंड कर दे। नीदर अलील मास्क द अदर, ना ही कोई भी अलील एक दूसरे को मास्क करती है और ना ही वो ब्लेंड करती हैं, दोनों अपीयर साइमल्टेनियसली अपीयर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो है ये सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड एंड इन ग्रासलैंड अपराइट, एक्सप्लेन। देखिए ग्रासलैंड में क्या दे रखा है, इन द मोस्ट इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। क्यों होता है, क्योंकि द प्रोड्यूसर्स आर मोर इन बायोमास, प्रोड्यूसर जो है बायोमास का ज़्यादा होता है, दैट ऑफ द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन बायोमास दैन दैट द कार्निवोर्स, इसलिए इनमें ये अपराइट होता है। जो सी वाला है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन का जो स्मॉल बायोमास होता है स्पोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन। अब ये देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेज जो होती हैं वो जो प्लांक्टन में आती हैं फार एक्सीड्स द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा जो बायोमास किसका होता है, फिशेज का होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा इसका क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। राइट अबाउट द वेरियस डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। पहला है डाइकोगेमी, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उसका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का स्टेमन और जो स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पे जो है मेच्योर होते हैं ताकि ऑटोगोमी ना हो। दूसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म होता है एंड प्रिवेंट सेल पोलन फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यानी कि इसमें कैसे प्रिवेंशन होता है, इसमें सेल जो है पोलन ट्यूब के पोलन जो है जो है पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर तो आ जाता है लेकिन वहाँ पर उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती, ना ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो पाती पेस्टिल के अंदर, तो इस तरह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। हेट्रोगेमी में हर्कोगेमी में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों को अलग अलग पोजीशन पर रख देते हैं सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ताकि वो एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक कॉन्टैक्ट में ना आ पाए। यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन रोकने के लिए जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। पपाया में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, और दोनों जो अलग अलग प्लांट है जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई वेल लेबल डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ द ओवरी। ये देखिए आपको ये सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी बनाना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा बनाए, तो ये ओवरी का ये बनेगा। इसमें देखिए ब्लड वेसल्स दिखा रखे, स्टार्टिंग में प्राइमरी वेसिकल्स दिखा रखी हैं, कोर्टेक्स है, मेडुला है बीच में और पेरीफेरी पे कोर्टेक्स है, और फिर जो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल में जो है एंट्रम शो हो रहा है, और ये फिर ये वाली ग्राफिन फॉलिकल है, इससे फिर देखो सिक्रेशन हो रहा है ओसाइड्स का, यानी ओम रिलीज हो रहा है, और ये जर्मिनल एपिथेलियम दिखा रखी है बाहर वाली, और एक कॉर्पस ल्यूटियम है। जब ये बाहर निकल जाता है ओवा तो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से आप ये सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट हो गया है। व्हाट इज़ द टेस्ट क्रॉस, हाउ कैन इट
डेसिफर द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ ए प्लांट। ये देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यानी कि किस किस के बीच में क्रॉस होगा, एक तो F1 हाइब्रिड ले लेंगे और जो दूसरा होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होगा। बीच में देखिए ये वॉयलेट कलर का जो है फ्लावर है, पी प्लांट है। अब हमें फिनोटाइप तो वॉयलेट कलर नज़र आ रही है, लेकिन जीनोटाइप का नहीं पता वेदर इट इज़ होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट। अब ये पता करने के लिए जी इसकी जीनोटाइप हेट्रोजाइगोट है या होमोजाइगोट हमें टेस्ट करना पड़ता है। ये हो गया। तो मान लीजिए हमें होमोजाइगस रिसेसिव हमेशा WW होगा, स्मॉल होगा। वाइट फ्लावर जो होता है रिसेसिव होता है, तो हमें WW रिसेसिव से इसकी क्रॉसिंग करानी है। दो केस होंगे होमोजाइगस में, तो दोनों वायलेट के लिए दोनों जो है W बड़े हो जाएंगे, और हेट्रोजाइगस के लिए एक बड़ा W और एक छोटा W। जब दोनों बड़े W आ जाते हैं देखिए, तो दो तरह के गैमेट बन गए, इसका स्मॉल W, इसका कैपिटल W। तो यहाँ पर सभी जो है फ्लावर्स जो है वायलेट आ जाते हैं। यानी कि टेस्ट क्रॉस से अगर सभी फ्लावर वायलेट आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, पेरेंट्स क्या है, गिवन पेरेंट क्या है, वो होमोजाइगस जो है डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये ऐसे हम कर लेंगे, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अब दूसरा केस देखते हैं। अब अगर हम हेट्रोजाइगोट से करवाए होमोजाइगस रिसेसिव की, तो इसमें देखिए दो तो फ्लावर पर्पल दिख रहे हैं और दो फ्लावर वाइट दिख रहे हैं। तो ये देखो इसमें 50-50% आए हैं। 50% ये वायलेट आ गए, 50 वाइट आएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट यानी 1:1 रेशो में आ गए, तब क्या होता है, जो हाइड्रोजाइगोट होगा, अननोन हाइड्रोजाइगोट है, वो क्या होगा, अननोन फ्लावर जो होता है वो हाइड्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस में होंगे तो सारे वायलेट आएंगे, हाइड्रोजाइगस होगा तो जो है 50-50 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। नैरोली यूटिलिटेरियन ह्यूमन्स डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर। बहुत से अनगिनत जो है फ़ायदे लेता है नेचर से। मानव फूड हो गया, फायरवुड है, फाइबर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं। विद द इंक्रीजिंग रिसोर्सेज put into bioprospecting nations and rich biodiversity can expect to reap the enormous benefits। अगला क्वेश्चन है, ये सिलेबस में नहीं है। अगला है, व्हाट आर द मिथेनोजेंस, वेयर आर दीज प्रेजेंट, व्हाट इज देयर रोल। ये मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोज मटेरियल पर ग्रो करते हैं। एनारोबिकली है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ ये अमाउंट प्रोड्यूस करता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है पूछा गया। दे आर फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड इन द रूमेन ऑफ द कैटल। रूमेन में भी पाया जाता है कैटल के में। रोल क्या है, दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। यानी सेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है और इससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है कैटल्स को। दूसरा, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द सीवेज एंड एक्सक्रीट्स ऑफ कैटल। दूसरा, न्यूट्रिशन में जो है तो करता ही है, उसमें बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है जब ये डाइजेस्ट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट को। सीवेज ट्रीटमेंट में सीवेज का डाइजेशन करते हैं, तब भी ये हेल्पफुल होता है ब्रेक डाउन करने में, बायोगैस उनको डाइजेस्ट करने में। जो एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक मैटर है उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें देख लेते हैं क्या है। अब जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में क्या है, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मेंशन इट्स एप्लीकेशंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन रिपीटेटिव डीएनए
जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें क्या डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। बिकॉज ये जो सीक्वेंस है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इसमें स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। इसमें स्मॉल स्ट्रेच होता है वो बहुत बार रिपीट होता है, मैनी टाइम्स जो है वो रिपीट होता है। दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये हाई पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये पॉलीमॉर्फिज्म ही फिंगरप्रिंटिंग का जो है बेस बनता है। अगर ये इनमें डिफरेंस ना हो तो हम पहचान नहीं पाएंगे। ये डिफरेंस के कारण ही जो है ये फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, अगर हम डीएनए लेंगे हर एक टिश्यू जैसे कि ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा से लेंगे तो फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक इंडिविजुअल से लेंगे तो सभी में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देगी। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल्स इन द फोरेंसिक एप्लीकेशन। तो इसका फोरेंसिक एप्लीकेशन बहुत यूजफुल है ये फोरेंसिक में। एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर द इनहेरिटेबल, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म है जो इनहेरिट हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में चले जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। पैटर्निटी टेस्टिंग इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कारण ही किया जाता है। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग was initially developed by the Alex Jeffries. He used a satellite DNA as probe that shows very high degree of the polymorphism. It was called the variable number of the random repeats, VNTR बोलेंगे. The technique is used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as probe. इसमें क्या क्या इंक्लूड है, हम डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, उसका डाइजेशन कर देंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेलुलोज नायलॉन पे, फिर हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे यूजिंग लेबल VNTR और फिर डिटेक्शन कर लेंगे हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आगे दिखा रखी है। VNTR क्या होते हैं, ये क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट होते हैं। ए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड randomly in many copy numbers. Copy number varies from chromosome to chromosome in an individual. The numbers of repeats show very high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives bands of different sizes. These bands give a characteristics pattern for an individual DNA. It differs from individual to individual in population except in the case of monozygotic. सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है उसमें ये सेम होता है, नहीं तो ये डिफ़र सब में डिफ़र करता है। इसकी एप्लीकेशन देखिए इन फॉरेंसिक साइंस में तो करते ही हैं, उसके साथ साथ मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड genetic diversities. Currently many different probes are used to examine DNA fingerprints और भाई मैटरनिटी और पैटर्निटी टेस्टिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए और डिटेक्ट द क्रिमिनल को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए ये हैं दो इंडिविजुअल्स के, दो ऑर्गेनिजम्स के ये क्रोमोसोम ले रखे हैं, क्रोमोसोम 7, 2, 16। 7 में भी देखिए टेंडम रिपीट्स अलग अलग हैं और 7 दोनों में अलग अलग है। 2 में भी देखना ये अलग अलग हैं, 16 में भी अलग अलग है। तो अब देखो ये तो 2 बंदों का ले लिया हमने अलग से, फिर एक क्रिमिनल सीन वाला का जब हमने किया तो देखो किससे मैच हो रहा है, ये सी वाला क्रिमिनल सीन को हमने सी लिखा तो ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, बी वाले से मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, बी जो है वो दोषी है, वो क्रिमिनल है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसकी इंडियन चॉइस में है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया, जो कि निमोनिया कोज करता है, विटनेस डे ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ his experiment.
ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड चेंज्ड इज इन फिजिकल फॉर्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है। वैन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रोन इन कल्चर प्लेट, सब दो तरह की कॉलोनी प्रोड्यूस हुई। एक तो स्मूथ कॉलोनी हुई, एक रफ कॉलोनी हुई। स्मूथ कॉलोनी किस कारण हुई? स्मूथ कॉलोनी के ऊपर जो थी म्यूकस की कोट थी, और म्यूकस वो पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, और आर स्ट्रेन के ऊपर जो है म्यूकस की कोट नहीं थी। और ये जो म्यूकस की कोट है तो एस स्ट्रेन को भी म्यूकस की कोट जो वायलेंट बना देती है, निमोनिया कोज कर देती है, और जिसको निमोनिया होता है उसकी डेथ हो जाती है। और आर स्ट्रेन में ये ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस में वो माइस जिंदा नहीं रही, आर स्ट्रेन ने किया तो वो जिंदा रह गई। ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग। फिर उसने जो है एस स्ट्रेन वाले को हीट किल्ड कर लिया। फिर उसने इसको इंजेक्ट कर दिया माइस में, और उसको पता चला कि माइस मरी नहीं। देखिए एस स्ट्रेन हीट किल्ड को अलग से डाला तो माइस मर गई। एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव डाला तो वो माइस डाइड हो गई। तो ऐसा क्या था कि जो है इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ द हीट किल्ड एस एंड द लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड हो जाती है। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया, उसमें मरे हुए में से लिविंग एस बैक्टीरिया रिकवर्ड किए थे। कंक्लूजन क्या निकला है? ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म। उन्होंने देखा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनके स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं by the heat killed S strain bacteria. Some transforming principles transferred from the heat killed, कुछ ऐसा ही है जो हीट किल्ड से गया है। हैड एनेबल द आर, और उसने आर स्ट्रेन को जो है एनेबल कर दिया कि वो अपना सिंथेसाइज करके स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम द वायरुलेंट। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल was not defined from these experiments। तो उसका बायोकेमिकल नेचर का नहीं पता चला था, ये तो पता चल गया था कुछ ना कुछ ऐसा है जो भाई जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके इंटरनल चॉइस में है causes and treatment of cancers. Public health measures to safeguard against infectious disease as asked in the selected region can be categorized into the personal and community level actions. पहला है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में देखिए कीपिंग द बॉडी क्लीन, खुद की बॉडी क्लीन रखनी होती है, और साफ़ सुथरा पानी पीना होता है। एंड ईटिंग न्यूट्रियस फूड, और जो खाना खाना होता है वो न्यूट्रियस खाना होता है। पब्लिक हाइजीन, जब पब्लिक हाइजीन के बारे में बात आती है तो उसमें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ह्यूमन एक्सक्रीटा का होना चाहिए, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स, समय समय पर जो है उसकी वाटर रिसोर्स की क्लीनिंग भी करना चाहिए, उसका डिसइंफेक्शन करना चाहिए। टैंक्स और पूल्स को भी साफ़ करना चाहिए। दिस इज़ एस्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट द वाटर बोर्न डिजीज लाइक टाइफाइड, एम्यूबाइस एंड एस्केरियासिस। कंट्रोल ऑफ एयरबोर्न डिजीज। अगला है टू प्रिवेंट डिजीज लाइक निमोनिया और द कॉमन कोल्ड, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स, टॉवल्स एंड कर्चीफ है शुड बी अवॉइडेड। Wearing masks and practical respiratory etiquette, coughing, sneezing into sleeves helps limit spread। यानी कि मास्क वगैरह पहनने चाहिए। वेक्टर कंट्रोल, एरेडिकेशन ऑफ द ब्रीडिंग साइट्स फॉर डिजीज transmitted by the insects like malaria, dengue, chikungunya. It is essential to avoid stagnation of the water in and around the residential areas. Regularly clean household, जो क्लीन हाउस होल्ड है वो कूलर्स एंड चेंज वाटर, यानी कि जो कूलर होते हैं घरों में उसका पानी बार समय समय बदलना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। इंट्रोड्यूस जो है लार्विवोरस फिश लाइक कम्बुशिया
in ponds that feed on the mosquito to feed on mosquito larva. Immunization and vaccination क्या कहती है? Large scale vaccination programs can provide immunity against the disease like the polio, diphtheria, pneumonia and tetanus. Immunization and vaccination. Large scale vaccination programs can provide immunity against the disease like the polio, diphtheria, pneumonia and tetanus. This has played a critical role on the complete eradication of disease like the smallpox. Education and awareness. Public awareness campaigns regarding the models of the transmission, how disease spread, and the importance of the preventive measures are the vital to control the outbreak before they start. लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए इसके बारे में. अगला जो इसके इंटरनल चॉइस में था वो था कैंसर कोजिज एंड ट्रीटमेंट था कैंसर का. कोजिज में क्या दे रखा है देखिए. कोजिज जो है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल जो सेल होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू द कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में. इसमें कन्वर्ट हो गई. नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है. न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं इनको. दिस सेल्स में बी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स. ये जो है इसको कौन वो करेगा? फिजिकल और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वे हो जाएंगे. दीज एजेंट्स आर कॉल्ड द कार्सिनोजेंस. आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड द गामा रेज एंड द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज कोज डीएनए डैमेज. ये भी डीएनए को डैमेज करती हैं, लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस. और फिर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. द एनरिचमेंट द केमिकली कार्सिनोजेंस प्रेजेंट. केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं वो टोबैको में प्रेजेंट होते हैं, धुएं में. हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कोज ऑफ द लंग कैंसर. लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये होता है. कैंसर कोजिंग वायरसेस कॉल्ड द ओंकोजेनिक वायरसेस हैव जीन कॉल्ड द वायरल oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oogenesis, formation of several genes. प्रोटोन्कोजेंस भी बोल देते हैं. हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल में पाए गए हैं. विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस could lead to the transgenic transformation of the cells. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो है कॉमन अप्रोचेस हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. सर्जरी यूज कर देते हैं, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है. रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं? ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली. जो ट्यूमर सेल उनको मार देते हैं रेडिएशन से. टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज. उसमें ध्यान रखा नॉर्मल टिश्यू पर कोई आँच न आए. सराउंडिंग द ट्यूमर मास. सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं टू किल द कैंसरस सेल को मारने के लिए. कुछ स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए. मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव बहुत सी ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि एयर लॉस, एनीमिया, खून की कमी हो जाना. मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. तीनों का जो है कम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं. ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम. वो इम्यून सिस्टम से डिस्ट्रॉय की जाती हैं, डिटेक्ट की जाती हैं. Patients are given substances called the biologically response modifiers such as the alpha interferon, which activates their immune system and helps in the destroying the tumor. अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वाला है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as the transgenic animals. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cow and fish have been produced. इसका कहाँ यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में करते हैं. जैसे मेडिसिन है जिसको बहुत से जिसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रीट करने के लिए. सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल पाउचेस. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन. और ये लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं ये मार्केट में एक्सपेंसिव मिलती हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी created by the introduction of the
portion of DNA which codes for a particular product such as the human protein alpha 1 antitrypsin used to treat the emphysema. Similar attempts are being made for treatment of the phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिका रोजी प्रोड्यूस हुई है. वुमेन प्रोटीन अनरिच्ड मिल्क है उसका 2.4 ग्राम पर लीटर. द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट है फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क. नेचुरल काउ मिल्क से ये बेटर है. नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो हम उसकी स्टडी कर सकें जीन की, कैसे उसकी जीन रेगुलेशन होती है, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का वो और उसकी डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं. जैसे एग्जांपल है स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन ग्रोथ है सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज that alter the formation of this factor and studying the biological effects that results. Information is obtained about the biological role of the factor in the body. Study of disease, हम disease की भी स्टडी कर सकते हैं. Many transgenic animals are designed to understand how genes contribute to the development of disease. कैसे disease होती हैं genes की स्टडी से हम बता सकते हैं. Today the transgenic modern exist फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज़. कई डिजीज़ के लिए मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैंसर के लिए है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है, अल्जाइमर्स के लिए, इन सब के लिए जो है मॉडल बनाए गए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके नए ट्रीटमेंट की फॉर डिजीज इन द इज मेड पॉसिबल और जो है ट्रीटमेंट को आसान बनाया जा सके. वैक्सीन सेफ्टी है. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज़ इन द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन्स. सो जो ट्रांसजेनिक माइस होता है उनका यूज़ करते हैं कि भाई जो बनाई गई वैक्सीन है वो सेफ़ है या नहीं, टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं माइस को. बिफोर दे आर यूज्ड इन ऑन ह्यूमन्स से पर यूज़ करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे अप्लाई करते हैं. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन. तो इसको पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है. अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ द मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेज ऑफ द वैक्सीन. मंकीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं उसका स्टडी करने के लिए. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. अब केमिकल सेफ है यानी उसकी टेस्टिंग करना. दिस इज़ नोन एज द टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग. द प्रोसीजर इज़ द सेम एज दैट यूज फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स. जैसे टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स का पता लगाया जा सकता है वैसे ही इसका पता लगाया जा सकता है केमिकल सेफ है या नहीं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substances and the effects studied. Today, the testing such animals will allow us to obtain the results in on time. Less time में results आ जाते हैं इससे. ये आज का हमारा जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है. आशा है आपको ये पसंद आएगा. तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आइकन बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए. और ध्यान से देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.